प्यारे बच्चों नमस्कार। तो अपन देख रहे थे लोक कला वाला टॉपिक। तो लोक कला में मैंने आपको बताया था अपन टॉपिक में आगे कैसे बढ़ रहे हैं। गांव नन है ना। गांव चलोगे? नहीं नहीं सर नहीं चलना। ठीक है ना। ना नेट है ना कुछ है। पहले की बातें हैं, अब सब कुछ है। तो क्या है क्लू? गांव नन। तो गांव से तो अपन ने गा से तो क्या देखा? गीत। पिछली वीडियो में अपन देख चुके सारे। अब वैसे अपन इस बार देखेंगे वाद्य यंत्र। ठीक है। फिर आएगा नृत्य और नाटक। ओके। तो आज अपना टॉपिक यहां से शुरुआत होगी अपने दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरा सब टॉपिक अपने लोक कलाओं में। वो कौन सा है? अपने वाद्य यंत्र। ओके आ जाओ। अब वाद्य यंत्र जैसे पढ़ेंगे तो वाद्य यंत्र में टोटल 4 प्रकार आएंगे। क्लू याद रखना अपन को। स्टैग, रॉयल स्टैग है, वेल नोन वाइन आती है आरएस जिसको बोलते हैं रॉयल स्टैग। तो स्टैग का मतलब जो 12 सिंगा हिरण हो उसको अपन स्टैग बोलेंगे। ठीक है। तो स्टैग, तो स्टैग अपन को क्या याद दिलाएगा? STAG स्टैग। ठीक है। ये एस से क्या आएगा? ये आएगा सुशील। ठीक है ना। टी से आएगा तत्। ठीक है। ये आएगा अवनद। और जी से आएगा घन। लिखे हुए मैंने सारे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुशील, तत्, अवनद और घन। STAG। ठीक है। सुशील, तत्, अवनद और घन। तो पहले तो ये गहराई आपको बता देगा कि इस टॉपिक में ये सब टॉपिक हो रहे हैं। तो टोटल 4 तरह के आएंगे। ये कुछ कुछ वैसे ही जैसे अपने किले नहीं पढ़े थे, अवध, अवध पर्वत, औदक वन, ध्यान वन पर्वत, है कि नहीं। तो उसी तरह से ध्यान रखना। स्टैग STAG। एस फॉर सुशील, T फॉर तत्, A फॉर अवनद और G फॉर घन। ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं सुशील। सुशील वो होते हैं जिनमें फूक मारकर, ठीक है ना, सुर की स्वर या स्वर की उत्पत्ति की जाती है, उनको अपन बोलते हैं सुशील वाद्य यंत्र, है ना। फूक, फूक का काम है उसमें। ओके। अब देखो फूक क्या होता है। एक तो क्या है, जैसे अपने सीधी मुंह से हवा भरी और फिर मुंह से उसको मुंह से हवा भरी और फिर हवा आगे जाके स्टोर हो जाती है और फिर वो आगे निकलती है। ठीक है। तो वो तो नॉर्मल सुशील वाद्य यंत्र है। एक क्या होता है, जैसे आप बजा रहे हो, आपको वाद्य यंत्र होठों से हटाने का उसमें नहीं है, कंटिन्यू होठों से लगा रहेगा। वो रीड जो होती है ना बीच में, रीड वो मुंह में लगी रहेगी और आप सांस जो लोगे वो नाक से लोगे और फिर नाक से सांस लेते होते हो बजाओगे। जैसे शहनाई बजती है कि नहीं, उसमें मुंह से सांस नहीं ली जाएगी, नाक से सांस लोगे और फिर मुंह से वो हवा नीचे बाद में डाली जाती है। ठीक है। तो नाक से सांस लेके बजाने वाले जो है वो क्या है, वो नक सांसी हो जाएंगे। मतलब नाक से सांस ले रहे हैं आप, है कि नहीं है, तो नक सांसी। ठीक। खासतौर पर जैसे इसमें शहनाई है, ऐसे आगे आएंगी वैसे मैं बताते जाऊंगा, है ना। तो नक सांसी क्या हो जाएंगे सुशील में, जिसको बजाने के दौरान अपन नाक से सांस लेते हो बजा रहे, तो वो हो जाएगा सुशील। ठीक है। मतलब सुशील में नक सांसी। सेकेंड है तत्। तत् में क्या होता है? वायर होता है। ठीक है। वायर में अपन कंपन उत्पन्न करते हैं तो उस कंपन से स्वर उत्पन्न होता है। अब बात यह कि कंपन 2 तरह से उत्पन्न किया जा सकता है। एक तो जैसे वायलिन की तरह उसके ऊपर अपन गज को चलाएं, तो गज से अगर उत्पन्न होएगा तो वो वाद्य यंत्र किस तरह के वाद्य यंत्र हो जाएंगे? वो वाद्य यंत्र हो जाएंगे, देखो मैंने यहां लिखा है, गज की सहायता से बताया जाता है, तो वह वित्त वाद्य यंत्र हो जाते हैं। वित्त, तत्, एक तत् में एक हटा दो तय और वो वित्त। और दूसरा क्या है कि अगर उसमें अपन गज नहीं चलाएं, सीधा अंगुली से चलाएं, जैसे मिजराब पहन के बजाया जाएगा, है ना, तो अंगुली से चलाएं अपन, तो वो नॉर्मल तत्वाद्य यंत्र, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो तत्व में वायर का इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे सुशील के अंदर हवा का इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। ये तीसरा है अवनद। मतलब अवनद मतलब क्या है? ये ताल के रूप में काम आता है। ताल मतलब आपको बीट देनी है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ताल, है ना। तो अवनद, इनके ऊपर क्या होता है, जैसे जो ऊपर का अपन सरफेस देखते हैं वो चमड़े का होता है। जैसे नीचे तो लकड़ी, धातु, मिट्टी कुछ भी हो सकता है और ऊपर चमड़े का सरफेस होता है, तो इनको बोलते हैं अपन अवनद। ठीक है ना। ये ताल वाद्य यंत्र भी होते हैं क्योंकि ये ताल देने के या ताल लेने के काम आते हैं। ठीक है। फिर लास्ट है घन। घन क्या होता है? जो धातु से जैसे जो बने हुए होते हैं उनको अपन घन बोलते हैं। जैसे मंजीरे आपने देखे होंगे, डोला ढोल मजीरा बाजे, वो चिमटा, है कि नहीं, ऐसे आई। तो ये तो एक नॉर्मल प्रकार अपन को ध्यान में रखना है। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछते हैं वो अवनद का क्वेश्चन आता है, क्योंकि अवनद देखो नाम से पकड़ में नहीं आता। जैसे आप याद करो, अपने दुर्गों में पढ़ा था औदक वन ध्यान वन, है ना। तो औदक नहीं पकड़ में आता, औदक वड क्या है, तो वो जल वाला है ना। वन पकड़ में आ जाता है और अवध अवध औदक वन। फिर ध्यानवन नहीं पकड़ में आता, ध्यानवन कौन सा होता है? मरुस्थल वाला। तो जो वर्ड अटपटा होता है ना, वो एग्जामिनर की पकड़ होता है। जैसे दुर्ग के अंदर औदक और ध्यानवन है, पर्वत तो हर कोई जानता है, गिरी हर कोई जानता है। ऐसे ही क्या है वाद्य यंत्र में, जैसे अवनद नहीं पकड़ में आता किस तरह का है, तो चमड़। तत् तार से पकड़ लेते हैं, सुशील हवा से पकड़ लेते हैं, जैसे सुशील से ऐसे सांस,
और घन धातु है। समझ गए ऐसे। तो ये तो एक बेसिक विभाजन है जो मैंने आपको बताया। फिर क्या है, इसी बेसिस के आधार पे अगले चरण में अपने पास ये इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए हैं, सुशीर, तत्, अवनत और घन। लेकिन अभी इनका नाम अपन पढ़ेंगे तो कोई सेंस नहीं निकलेगा, है ना। पहले एक बार इनको एक एक को जांच लो, पढ़ लो, सुन लो, समझ लो, देख लो, जांच लो, सुन लो, समझ लो। फिर उसके बाद अपन इस लिस्ट में वैसे वापस आएंगे, तब देखना आपकी कितनी समझ बनेगी, है कि नहीं। तो देखेंगे ये वैसे जैसे दुर्गों में अपन ने पहले सारे देख लिए थे, फिर जो संबंधित जैसे आर्थिक किसको क्या कहते हैं वो लास्ट में देखा तो सार्थकता बनी थी ना, वैसे इसमें बनेगी। वो नहीं देखे होंगे तो जबरदस्ती क्यों कर देने ला रहा हूं, हाँ बनी थी। आ जाओ। तो स्टैग में अपन ने क्लू बताया, स्टैग में सबसे पहले एस आ रहा है, एस से अपन देख रहे हैं सुशीर वाद्य यंत्र, जिनमें क्या फूंक फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है ना, फूंक फूंक दे रहे हैं अपन, ठीक है, हवा। सबसे पहला आप देखो ये टॉपिक आगे चलेंगे कैसे, ये मैंने जो आपके लिए जमा रखे हैं ये अल्फाबेटिकली है, ए बी सी डी ई ऐसे चलेंगे। देखो ये है ना, ये मैंने इसलिए किया है जिससे कि कोई क्वेश्चन में जैसे आप कुछ अटक रहे हो, क्वेश्चन में देखना हो तो उस लिस्ट में आप उसको ढूंढ सको। अगर मैं इनको अटपटा कर दूंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे वो वाद्य यंत्र कहाँ है। मान लो किसी क्वेश्चन में अटक गए, है कि नहीं है, तो उसको देखना, सुनना, वापस से पहचानना जरूरी है। तो ये ऐसे हैं ए बी, ठीक है, फिर ए बी, फिर सी नहीं आएगा कोई भी, फिर जो आ रहे हैं के, फिर एम, है ना, इंग्लिश वर्ण वाला जे के एल एम एन, ठीक है, फिर पी क्यू आर एस और फिर ये एस, एस के बाद टी। फिर ये सारे एक जगह अभी अपन देखेंगे सुशीर के। फिर दूसरे में घन आ जाएगा, मतलब सॉरी सुशीर हो गए, तत् आ गए, एस टी है ना, तत् में ये वही ए बी सी, है ना। तो ऐसे अपन चलेंगे तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, अपन मेरे से देखा कि यूं सिर्फ ऐसे यूं घास काटने से मतलब नहीं है कि ठीक है मैंने पढ़ा दिया और ठीक है आपने नोट्स में लिख लिया बना, नो। वो एक वैज्ञानिक तरीके से अपने पास होना चाहिए कि कभी भी जरूरत पड़े तो अपन ढूंढ पाए चीजों को, तभी सार्थकता है नोट्स की। नहीं तो अपने पास सामने चीज है लेकिन अपन को मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ है, तो वो किसी सेंस की नहीं है मेहनत। तो सबसे पहले एक नंबर अपन देख रहे हैं ए अल्फाबेट से अलगोजा, ठीक है, अलगोजा। ये देखो फोटो आपको दिखाई दे रही है, सीधा मुंह के अंदर वाद्य यंत्र लगा हुआ है कि नहीं है, तो वो हवा से सांस उसके अंदर लग रही है, अलगोजा। ठीक, ये बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है। और इंस्ट्रूमेंट से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो ये पूछते हैं इनमें से कौन सा किस तरह का, या ये पूछ लेंगे अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है, ऐसे बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है ये अलगोजा, ठीक है ना। और इमेज पे जरूर ध्यान देना, ठीक है, इमेज पे जरूर ध्यान देना। और फिर क्या है, एक पहले मैंने इसका एक वीडियो और बनाया हुआ, मैं जो ये अपनी वाली फाइल है इसके साथ ही अगला प्लेलिस्ट में अगला वीडियो वो लगा दूंगा। तो उसमें क्या है, इन सबको बजा के दिखाया हुआ, मैंने नहीं बजाया सबको, वो तो अलग अलग जैसे जो वीडियो है उस हिसाब से बजाया हुआ, मतलब उनकी टोन है उसके अंदर, तो उसे और समझ बनेगी, ठीक है ना। हालांकि उसमें थोड़ा सा वो लैप्स है इमेज और साउंड में, लेकिन कोई बात नहीं, आपका पर्पज सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो को देखने बाद उसको देखना, ठीक है। तो अलगोजा सबसे देखो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। जैसे राज्य नृत्य अपन देखते हैं घूमर, ठीक है ना, उसी तरह से है कि नहीं, खेल अपना कबड्डी, उसी तरह से वाद्य यंत्र कौन सा, अपना राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा, ठीक है। बहुत मधुर आवाज निकलती है। नक्शासी वाद्य यंत्र, जैसे मैंने बताया था कि नाक से सांस ली जाती है और फिर होठों के माध्यम से उसको वाद्य में डाला जाता है, और फिर जब बांसुरी की तरह इनमें होल होते हैं, उनमें से जब वो हवा निकलती है प्रेशर से तो वो सुर उत्पन्न होता है, ठीक है। नक्शासी वाद्य मतलब रीड, रीड क्या होता है, पतली सी जैसे एक लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, वो होठों में दबा रहता है और उसके माध्यम से सांस अंदर वाद्य में डाली जाती है। रीड को होठों में दबाकर फूंकते हुए। इसमें 4 छेद वाली 2 बांसुरियां होती है, 4 गुणा 2, 8 छेद हो गए। 2 बांसुरियां देख रहे हो, एक ये 2 और मुंह में लेके, ठीक है, 2 बांसुरियां होती है, कुल छिद्र 8। चरवाहा होगा वाद्य यंत्र है ना, चरवाहा। तो जैसे मैंने बताया था कि भाई अपनी रिवड़ लेके निकल गए, अब रिवड़ चलो चल रहा है, आप अपन भी क्या करें बैठे बैठे, तो ये वाद्य यंत्र से मनोरंजन हुआ, ठीक है। ऐसे कोटा, बूंदी, अजमेर, अलवर क्षेत्र में भील, गुजर में व धाकड़ जनजाति के लोग इसे बजाते थे। बिचौलिया आंदोलन देखा था, धाकड़ किसान, धाकड़ जाति किसान, ऐसे। प्रमुख कलाकार रामनारायण चौधरी, ये जयपुर के हैं और ये नाक से अलगोजा बजाने में महारत है रामनारायण चौधरी को, और दूसरे याकूब खान, है ना। रामनारायण चौधरी नाक से बजाने में है पारंगत, याकूब खान नॉर्मल, ठीक है। तो ये अलगोजा है अपने मेन चीज ध्यान रखने वाली क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, और सुशीर है, 2 बांसुरी, प्रत्येक में 4 छेद 8, और चरवाहों द्वारा प्रयोग में पहले ज्यादा लिया जाता था। और
किसान जैसे जाति जैसे भील है, भील हो गए, अपने धाकड़ हो गए, ऐसे गुजर और मेव। ओके, तो दिस इज अलगोजा, इमेज ध्यान। क्वेश्चन इसी तरह से आता है, अलगोजा किस तरह का वाद है, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद यंत्र नहीं है, ठीक है, तो उसमें अपन को ऐसे छांटना पकड़ना। तो एक बार धीरे धीरे टॉपिक आगे चलना तो सब चीजें आगे समझ में आएंगी। नेक्स्ट जो सुशीर वाद्य यंत्र है वो अपना है बांसुरी। नॉर्मल अपन जानते हैं कृष्ण जी बांस से निर्मित होती है ना, प्राचीन वाद्य यंत्र है क्योंकि कृष्ण जी से संबंधित है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से इसका लिंक है, शास्त्रीय संगीत में काम आता है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया पन्ना लाल घोष। ठीक है, ये बांसुरी आपको दिखाई दे रही है, इसमें 7 छेद 6 इधर दिखाई दे रहे हैं, एक वो है जिससे हवा अंदर डाली जाती है, बाकी 6 से बाहर निकलती है और बांस से निर्मित होती है। ठीक है ना, जैसे एक ये जोक भी है कि एक बार एक फ्रेंड खरीद के लाया था बांसुरी, अगले दिन वो दूसरा उसका फ्रेंड मिलना था, यार वो कल बांसुरी लाए थे वो कहाँ है, बोले यार मैं उसको वापस दिया है। क्यों? यार वो अंदर से खोखली थी। अरे बुद्धू और फिर जैसे क्या है, जैसे बांस के जंगलों में से जैसे निकलोगे ना, बांस के जंगलों में से उत्तर पूर्व में जैसे अपन निकलते तो रात को मतलब आपको ऑटोमेटिक बांसुरी सुनाई देती है ना, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो या कोई सीटी बजा रहा हो। वो कैसे है कि जैसे मान लो ये बांस का पेड़ है तो ऊपर से हवा उसमें घुसी, फिर नीचे मान लो कोई छेद जैसे होता है उस बांस के अंदर, तो वो हवा वहां से निकलती है। तो बांसुरी का तो जो फिजिक्स है उसमें तो पूरा डायनेमिक्स, एयर डायनेमिक्स, ये एयर ऊपर से घुसेगी और नीचे से निकलेगी तो स्वर उत्पन्न होएगा, है कि नहीं ऐसे। तो वो बांस के जंगलों में वो सुर रात में ऑटोमेटिक हवा जब चलती है तो सुनाई देता है, हवा चल रही है ऑटोमेटिक सुर सुनाई देता है। तो दुनिया जानते हो रहे बांस के जंगलों में तो भूत रहते हैं। अरे काका भूत नहीं है, साइंस पढ़ो, फिजिक्स, एयरोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये है अपने बांसुरी, 7 छेद बांस से निर्मित प्राचीन वाद्य यंत्र श्री कृष्ण से संबंधित। ओके, और हरिप्रसाद चौरसिया पूछ रहे थे हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है, तो अपने किससे है? बांसुरी से। जैसे अभी शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खा देंगे तो शहनाई से संबंधित। ओके, चलो फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट आ गया अपन 3 नंबर वाद्य यंत्र B4 बांकिया। B4 बांकिया, और थोड़ा बांका भी दिखाई दे रहा है तो वैसे भी याद रह जाएगा कि इसकी बांकी है। ठीक है ना, इनकी इमेज ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसके अंदर, बांकिया। फिर क्या होता है, ये पीतल का बना होता है, पीतल धातु का बना हुआ है ना, और बिगुल की शक्ल होती है। बिगुल तो आपने देखा होगा, पो 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 पो, वो बिगुल, तो ये बिगुल से थोड़ा लंबा। इसमें इसमें एक और छोटे से मुंह में फूंक मारकर बजाया जाता है। ठीक है ना, इधर से फूंक मारेंगे, इधर से फूंक निकलेगी। फिर ये सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है ना, सरगड़ा। ठीक है, सरगड़ा जो जनजाति है उसका ये इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है और विवाह के अवसर पर ये बजाया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या है? बांकिया है। तो कौन कौन से सुशील वाद्य यंत्र अभी तक अपन ने देख लिया? अलगोजा देखा, बांसुरी देखी, बांकिया देखा, ऐसे नाम याद रखो इनका। ठीक है, बांकिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं भूंगल, 4 नंबर पे B4 भूंगल। तो भूंगल क्या है, देखो आप ये दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से यूं लंबा वाद्य यंत्र और आगे इसमें यूं ऐसे यूं बोपू बना हुआ है ऐसे, और यहां से फूंक लगेगी। ठीक है, तो जैसे बांकिया में तो जैसे ये टेढ़ा था, बांका था, इसको आप सीधा कर दो कंपेरेटिवली तो ये लंबा हो जाएगा यूं ऐसे ही, पो 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 पो, तो वो क्या हो गया, वो भूंगल हो गया। ठीक है, ये तो पीतल की लंबी नली से बना हुआ, ये लंबी नली। बाकी तो मुड़ा हुआ है पीतल का, लेकिन मुड़ा हुआ है, ये लंबी नली। बिगुल की बाती है, रण का वाद है, रण मतलब अपने युद्ध की जैसे शुरुआत होती है, पौ 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 तैयार हो जाओ, रण का वाद है, तो युद्ध शुरू होने से पूर्व बजाया जाता है, इसको रणबेरी भी बोलते हैं। तो ये भूंगल का नाम कैसे अपन को मिलता है? भूंगल रणबेरी, है कि नहीं है ऐसे, भूंगल रणबेरी। फिर आज तो युद्ध होते नहीं है, लेकिन अब खेलों के रूप में दंगल होता है। भाई गांव में खेल शुरू होने से पहले जनता को एकत्रित करने के लिए ये बजाया जाता था कि आ जाओ दंगल चालू होने वाला है। और ये मेवाड़ के भवैयों का वाद है। जैसे अपन ने देखा था कि सरगड़ा जाति का वाद है क्या, अपने क्या, बांकिया। ऐसे ही भवैया जाति जो है मेवाड़ में, उनका वाद क्या है? भूंगल है। तो जैसे यूं याद रख लो कि भाई भूल गया या भय हो गया, भूंगल और भवैया ऐसे। और ये कंपेरेटिवली क्या होता है? सीधा होता है भूंगल, यूं लंबा पाइप, और यूं ऊपर यूं करके यूं बजा। ठीक है, ऐसे जैसे बजा रहे देखो आप, इमेज में और दिखाओ जूम करके, देखो ये यूं बजाया जा रहा है, ये व्यक्ति बजा रहे हैं यहाँ, और सीधा ही पाइप है, ऊपर धातु का पीतल, ऑलमोस्ट पूरी पीतल की होती है। ठीक है, ये भूंगल हो गया। फिर नेक्स्ट है करना। ठीक है ना, करना। अब देखो करना और भूंगल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है ना, बस फर्क क्या होता है, भूंगल में तो
ये जो है ना नली कंपेरेटिवली हल्की होती है, तो मुंह अपन ऊपर कर सकते हैं, लेकिन करना में मुंह नीचे होता है, क्योंकि वो नली जो है और इसका जो टॉप है सामने, मतलब इधर जिधर से हवा निकलेगी वो भारी होता है, तो इसमें ये मुंह नीचे टिका रहता है। ऐसे फर्क इतना ही है दोनों के अंदर, ठीक है ना। पीतल का वही 7-8 फुट का लंबा, ये भी वही पीतल का लंबा, ठीक है ना। सकड़ा मुंह, सुरनई जैसी नली, ये देख लो सुरनई जैसी नली है ना, सुरनई नली अभी आगे आएगी है ना आगे, तो ये इस तरह की नली रण क्षेत्र और राज्य दरबारों में उपयुक्त, वर्तमान में पाली के मंदिरों में प्रयोग किया जाता है। क्या हो गया, क्या ये करना, ये करना भील नहीं है, वो तो आगे आएगा अपन, है कि नहीं है, ये सिर्फ करना है। करना भील व्यक्ति था डाकू जैसलमेर, है ना, वो आगे आएगा, मूछों के लिए जाना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 7 फुट की मूछ है, वो करना भील था। अपन ये सिर्फ एक करना इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, है ना। तो भुंगल का मुंह ऊपर और भुंगल का जो टॉप है वो छोटा, जबकि करना का मुंह नीचे और जो टॉप है वो जो क्या है उसका बड़ा है, ठीक है। ये करना हो गया, तो भुंगल करना पाली में है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मोरचंग, ठीक है ना, काफी सुरीली आवाज इससे निकलती है, टिंग 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 ऐसे करके सुनना है। इसकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने जो फाइल है उसके अंदर मोरचंग की आवाज। इसमें क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ये मुंह में अंदर दबाया जाता है, दांत और जीभ के बीच में, ठीक है। दबा लिया और फिर हाथ से हिलाते हैं इस तार को, तो तार को हिलाते हैं तभी आवाज निकलती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, थोड़ा हाथ का भी रोल है और थोड़ा उससे ज्यादा रोल है सांस का, है ना, इसलिए सुशीर के अंदर ये आ रहा है अपने मोरचंग, ठीक है ना। यू कि वो जो तार जो है उसमें फूक के माध्यम से वो हिलता है ज्यादा, ठीक है, तो स्वर उत्पन्न होता है। आप तार है तो इसको तत्मत कर देना, नहीं, तार है मोरचंग, लेकिन मुंह में रख के बजाया जाता है और सांस का बहुत, यहां से सांस जब निकलती है तब वो तार में वो फ्रिक्वेंसी कंपन वाइब्रेशन पैदा होता है, तब वो म्यूजिक निकलता है। तो मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र, ओके। मोरचंग राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र, राजकीय वाद्य यंत्र तो कहाँ अलगोजा में गया, सबसे छोटा ये मोरचंग हो गया, मामूली सा देखो, फिर ये मुंह में ऐसे रख के बजाते मोरचंग बजाते हुए। ये यूरोप के जूज हार्प नाम का, ऐसा यूरोप में भी है इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसको राजस्थान का अपन जूज हार्प बोलते हैं। लोहे का बना एक छोटा सा वाद्य है जिसके तार को होठों के बीच रखकर बजाया जाता, समझ गए। प्रमुख जाति लंगा व कालबेलिया जाती हैं जो इसको प्रयोग में लेती। तो यह है क्या अपने मोरचंग। और सबसे पहले अपन ने देखा था क्या, वो क्या था अलगोजा, ठीक है, तो ये मोरचंग हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं मशक, ठीक है। मशक क्या है, सातवें नंबर पे अपन आ गए, एम फॉर मशक। ये क्या है, राजस्थान का बैग पाइपर है। तो जैसे आपने देखा होगा बैग पाइपर भी यूं होता है कि एक चमड़े का बीच में थैला होता है, उसमें से 7-8 पाइप निकलते रहते हैं, है कि नहीं है। तो फिर उस थैले में पहले हवा भर लेते हैं और फिर उस थैले को थोड़ा थोड़ा दबाते हैं, तो वो अलग अलग सुर निकालने के लिए अलग अलग पाइप को अपन हवा रिलीज करवाते हैं और वो सुर निकलता है। तो ये राजस्थान का बैग पाइपर है जिसको अपन बोलते हैं क्या मशक, ठीक है। तो एक से जैसे इसमें हवा भरी और फिर हवा जब निकलती है दबाने से अलग अलग, तो इन पाइपों से हवा निकलती है और वो सुर 49 सुर उत्पन्न होता है, बहुत शानदार लगता है। जैसे ये बैग पाइपर तो जो है ये मिलिट्री बैंड का अभिन्न हिस्सा होता है, पुलिस बैंड का, और ये राजस्थानी है ना। तो बैग पाइपर इसका मॉडर्न रूप है, किसका, मशक का, ठीक है। तो क्या है, बकरी के चमड़े से निर्मित होता है, जो ये जो थैला है ना जिसमें हवा रहती है, ये चमड़े से निर्मित होता है। अभी मैं सोचो कि सर चमड़े से निर्मित है तो ये तो अवनत होना चाहिए, नो, चमड़ा तो सिर्फ वो उसको स्टोर करने का काम आता है हवा को। फिर जो म्यूजिक निकलता है ना, म्यूजिक जिससे निकल रहा है मेन, वो किस पे डिपेंड है, उस पे उस आधार पे वाद्य यंत्र का विभाजन होएगा, है ना। चमड़े से वाद्य यंत्र, स्वर चमड़े से नहीं निकल रहा है यहाँ पे मशक में, चमड़ा तो हवा को स्टोर कर रहा है, हवा जब वो पाइप से निकल रही है तो स्वर निकल रहा है, तो इसलिए मशक क्या है अपने सुशीर वाद्य यंत्र है ना। बकरी के चमड़े से बने हुआ ये बैग होता है, बैग इसमें लिख लेना आप, ये हवा को स्टोर करने के लिए। इनमें एक तरफ से हवा भरते हैं और दूसरी तरफ से 2 नलियों से हवा निकलती है, समझ गए। इसे नक्सासी मतलब नाक से सांस लेके मुंह से हवा बैग के अंदर भरी जाती है, बैग जो बकरी की खाल से निर्मित होता है। बैरिजू के बोपे इसको विशेषता बजाते हैं, बैरिजू के बोपे अलवर्ट सवाई माधोपुर में ये विशेष प्रचलित है, ऐसे, ठीक है। कहने का मतलब पूर्वी राजस्थान में। तो ये क्या आपने मशक, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आप आवाज सबकी सुनना, ठीक है, ये मशक। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं 8वें नंबर पे है, 8वें नंबर पे है मुरला, है ना। ये पुंगी बीन का परिष्कृत रूप है। एक्चुअली क्या है, बीन वो आपने जैसे सांप के आगे जो बजाते हैं बीन, जो बोलते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा है, ऐसे। तो नॉर्मल बीन में तो क्या होता है, इधर से फूंक मारेंगे, बीच में तुम्बा आपने वो तंबूरा, ठीक है, तंबूरा नहीं सॉरी तुम्बा,
जो लौकी जो होती है, तो वो एक जो पकी हुई लौकी जो उसको सुखाकर जो बने वो तंबूरा, वो सॉरी तुंदा तुम्बा तुम्बा है ना, तंदूरा अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो वो लौकी का जैसे तुम्बा उससे वो बनेगी बीच वाला, और फिर आग निकले उसका आगे एक पाइप निकला, तो वो तो क्या है, बीन है, पुंगी है, उसमें आगे दो लगा दो आप, तो क्या बन जाएगा, तो ये मुरला बन जाएगा ऐसे, है ना। तो इसमें जैसे कि इधर ये दो है, ये दो, ठीक है, तो ये मुरला बीन है ना। इसका परिष्कृत मतलब मूंगी या बीन का परिष्कृत रूप है। मूंगी बीन में एक ही मिलता है ये पाइप, ये वाला पाइप, जबकि इसमें दो होते हैं। नालीदार तुम्बे के नीचे तुम्बा ये है, नालीदार ये है ना, ये तुम्बा, ये बीच में गोल जो होता है, ये जो लौकी होती है, तो पकी हुई लौकी को सुखा लेते हैं और फिर ये तुम्बा बनता है ना। नालीदार तुम्बे के नीचे चौड़े वाले भाग में दो बांस की नलियां होती हैं। पुंगी और मुरला में फर्क इतना ही है, मतलब बीन कह लो चाहे पुंगी कह लो, बात एक है। तो पुंगी और मुरला में क्या फर्क है, पुंगी के अंदर एक होती है ये नीचे नली, बांस की नली, और मुरला में दो होती है, ठीक है। तो बांस की दो नलियां फंसाकर बनाया जाता है। तुम्बे के नीचे चौड़े वाले भाग में दो बांस की नलियां फंसाकर बनाया जाता है। बाड़मेर जैसलमेर में लंगा जातीय कलाकार इसे विशेष रूप से बजाते हैं। लंगा आपको ध्यान है, अपन ने जब गायन पढ़ा था तो MLMMMMLT पढ़ा था। क्या एम से क्या पढ़ा था अपन ने, सबसे पहले मांड गाई की, फिर मांगणियार, एल से लंगा, तो ये लंगा ही है, और टी से अपने तालबंदी देखा था अपने पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। तो ये मुरला बीन है, ओके, ये चीज है, समझ रहे हो। तो इसमें अपन को ध्यान क्या रखना है, इसमें आप इमेज ध्यान रखो और नाम ध्यान रखो, और एक दो बार जैसे आप देखोगे ना तो ऑटोमेटिक ये फिट हो जाएंगी। इनमें कोई ऐसी कलिष्ठता नहीं है कि आप इसको समझ नहीं पाओ, बहुत इजी ये टॉपिक, समझ गए। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सुशीर वाद्य यंत्र में ही नागफणी देखते हैं नेक्स्ट।